Good morning from Lama Yuru. From Leh, from Pangong Lake. गुड मॉर्निंग फ्रॉम जसपा। तो कल हम लोग करीब 6 बजे निकले थे वहाँ से, लेह से, और करीब आई थिंक 7 o'clock पहुँच गए थे जसपा। रास्ता इट वाज रेनिंग फुल डे, और उतना ही नहीं, रेन के साथ साथ बारालाचला पास में एक्सट्रीम स्नो हो रहा था और एक्सट्रीम कोल्ड था बारालाचला पे और तंगलंगला पे। बाकी सब ओके था। रोड ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर बहुत ही ख़राब था। वाटर क्रॉसिंग में ज़्यादा पानी नहीं था लेकिन ओके था। और मेरा ऑब्वियसली मेरा गोप्रो का जो मेमोरी कार्ड था वो फुल हो गया था। दैट आई डिडंट सी, बाय मिस्टेक आई स्विच ऑन एंड लेफ्ट इट फॉर लॉन्ग टाइम, तो मेमोरी फुल हो गया था, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सके। लेकिन आई ट्राई टू मेक द ब्लॉग प्रॉपर। देखते हैं कहीं से कुछ जुगाड़ हो पाए तो। और अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, मनाली निकलना है। और प्रॉब्लम क्या है कि रोहतांग पास क्रॉस करना है। फुल नाइट बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो रही है। हाँ, यहाँ कहीं से भी व्यू बहुत ही अच्छा है। जहाँ से देखो व्यू बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये व्यू है इस जगह का, ये व्यू है यहाँ से, तो व्यू बहुत अच्छा है। तो एक काम करते हैं, चलो निकलते हैं। जितना जल्दी निकले उतना बेटर है। हाँ, कल निहार का एक्सीडेंट भी हो गया और लंबा डिस्टेंस, आई थिंक करीब नहीं भी तो 50 मीटर्स वो बाइक उसका स्कीड हुई है। लेकिन थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं उसको, सिर्फ थोड़ा बहुत जो उसका राइडिंग है वो फटा है, बाकी सब ठीक है। वहाँ है निहार, बाइक को सही कर रहा हुआ है। हमारी बाइक वहीं पे पार्क है। ठीक है, चलो निकलते हैं फिर। ऑल सेट एंड लीविंग फॉर मनाली। टाइम क्या हो रहा है बताता हूँ मैं। अबे तेरी चश्मा में तो अभी फॉग हो गया मेरे। टाइम हो रहा है 12 बज चुका है। 12:20 हो रहा है। 12:20। हाँ, क्या कर रहे हो यार, इतना लेट कैसे कर देते हो? भग चलो। ऑल सेट एंड लीविंग फ्रॉम मनाली। 737 किलोमीटर इज मनाली फ्रॉम हियर। जसवा इज एट द अल्टीट्यूड ऑफ 10,890 feet. Oh, oh, oh. हाँ, और 12 बजे हम लोग निकल रहे हैं, 12-11 में। तो हर जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। हमारे सामने ही कम से कम 6-7 जगह लैंड, मतलब पत्थर बेसिकली पहाड़ से नीचे गिर रहा था। और बारिश हो ही रहा है कंटिन्यूस, और कोई वाटर प्रूफ ग्लव्स वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है। देखते हैं कहाँ तक चलेगा ऐसा। कुछ भी नहीं दिख रहा है, फॉग भी उसी तरह से है। बेटर है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सो जाए। और एक पत्थर आके मेरे बाइक पर टकरा गया, बड़ा वाला पत्थर। ऐसा नहीं था कि वो बेसिकली पहाड़ से गिरा था, कार वाले ने सुबह चढ़ाया, वो झटके से पत्थर आके बाइक पर मेरे टकरा गया। डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है इस रोड पे बाइक चलाना। कोल्ड उतना नहीं है जितना कल था, लेकिन बारिश से बहुत लगी हुई है। अगर बारिश नहीं हो जाए तो उतना दिक्कत नहीं होती। बस आज के लिए 120 किलोमीटर और चलाना है। मेन प्रॉब्लम आई थिंक रोहतांग पास तक ही है। एक बार रोहतांग पास अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर शायद नॉर्मल हो जाए। उसका ट्रैफिक मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो 2 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रही है, इसलिए यहाँ का जो रास्ता है, क्या नाम है, जिंगजिंग बार का रास्ता, उसको क्लोज कर दिया है। और ये केलोंग में लास्ट फिलिंग स्टेशन है। अगला फिलिंग स्टेशन 365 किलोमीटर जो ले है वहाँ पे है। बोल रहा था कि रास्ता ऐसा ही है, कहीं कहीं कीचड़ आएगा। हाँ, वही रोहतांग पास करा। बोल रहा था यहाँ 60 किलोमीटर रोहतांग पास। हाँ, पीछे को दिख भी नहीं रहा है। लो, बोला ज़्यादा बारिश हुआ तो रास्ता बंद कर देता है रोहतांग पास का। तो फिर वापस आओ केलोंग में, फिर आके होटल देखो रहो, और मौसम सही होने का और रास्ता खुलने का वेट करो, फिर आगे बढ़ो।
तो ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ बाद हम लोग इतना ग्रीन देख रहे हैं और साथ में बारिश और ठंडा सब। यहाँ कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रहा है एक्चुअली। ये एक्सपीडिया का मैंने वाटरप्रूफ ग्लव्स लिया था, बोला तो था कि वाटरप्रूफ है, जो कि बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से हाथ पे पानी जा रहा है और उससे ठंडा लग रहा है। रोहतांग पास से करीब करीब 10-12 किलोमीटर पहले ही हम लोगों को मिलिट्री वालों ने रोक दिया। ये जो रोड था ये काफ़ी नैरो था, तो सिर्फ एक ही गाड़ी के आने या जाने की रास्ता थी, तो शायद इसलिए रोका था। करीब करीब 45 मिनट्स वेट करने के बाद जब हम लोग आगे गए तो देखा कि मेन रीज़न आखिर था क्या जो इसके लिए हम लोगों को वहाँ पर रोक के रखा था। ऑलमोस्ट 200 मीटर का जो रास्ता था वो इसी हालत में था, इसलिए वहाँ पर काफ़ी जाम लगी हुई थी। 2 से 3 घंटे बाद हम लोगों को वहाँ से पास होने के लिए कहा गया। तब तक हम लोग वहाँ पे अपना टर्न का वेट कर रहे थे। हम लोगों के पास 10 बाइक्स थी और हम लोगों ने एक एक करके हर बाइक्स को वहाँ से निकाला, और एक बाइक को निकालने के लिए कम से कम नहीं भी तो 4 से 5 लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी। और जो आप ये रास्ता देख रहे हो, इस रास्ते पे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे जो कि कैमरे में उतना प्रॉपर नहीं आया है। और इस रास्ते पे हम लोगों ने कई सारी ऐसी गाड़ियाँ भी देखी जो कि ख़राब हो चुका था, किसी गाड़ी का क्लच प्लेट जल चुका था, और एक कार थी जो कि इस पैच को क्रॉस करते समय ही उसका ब्रेक ऑयल का सील टूट गया था, उसे पूरा उसका ब्रेक ऑयल था वो पूरा लीक हो चुका था। तो इसी रास्ते में आगे में फंस गया था, इसलिए यहाँ पे काफ़ी लंबी जाम लगी हुई थी। इस पैच को क्रॉस करने में हम लोगों को करीब करीब 3 से 4 घंटे लग गए। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे क्या दिखी मुझे कि हर बंदा एक दूसरे को हेल्प कर रहा था। बाइकिंग ब्रदरहुड, यू नो।
उसके बाद का जो रास्ता था वो काफ़ी स्लशी था। हम लोगों को करीब करीब 10 किलोमीटर और चढ़ना था रोहतांग पास के लिए, और उस पे स्लशी रास्ता, तो बाइक हमारी हर वक्त स्किड कर रही थी। इस रास्ते पे बाइक चलाना रियली काफ़ी चैलेंजिंग था। रोहतांग पास से 3-4 किलोमीटर पहले रोड काफ़ी अच्छा हो गया। उसके बाद हम लोग रोहतांग पास से गए, कुछ फ़ोटो क्लिक किया, फिर आगे बढ़ गए मनाली के लिए। रोहतांग पास से मनाली 50 किलोमीटर का था। ऑफ हो जा रहा है। करीब करीब 7 बजे तक हम लोग मनाली पहुंच गए थे, और पहुंचने के साथ पहला काम ये किया, जो सबसे पहले होटल हम लोगों को दिखा उस होटल में हम लोगों ने चेक इन कर लिया, क्योंकि भीग के और इस तरह के रोड पे चल के हम लोग काफ़ी थक चुके थे। तो बताओ कौन कौन गिरा बेसिकली? अच्छा आप गिरे थे ना, आप 2 बार गिरे ना, एक कीचड़ में और एक पानी में। 3 बार गिरे भाई। सैफ को उठाने के चक्कर में साला पैर फिसल गया, मैं भी गिरा। हाँ ना यार, सैफ की गाड़ी के चक्कर में बहुत लोग गिरे, लेकिन आज ये बात तो है। मेरा भी वही हुआ था साला, पत्थर में पैर रखा, पत्थर भी गिरा। यार पूरा भीग भी गया मैं। लोगों को मालूम होनी चाहिए कि लद्दाख आओगे तो क्या क्या प्रिपरेशन करना है। हाँ वही तो, देखो चटनी भी खा रहा है, आपका क्या है कि नहीं? तो बता दो कौन गिरा। सही मजाक नहीं, सीरियस बताओ। चलो सबसे पहले कौन गिरा? हितेश सर। मैं नहीं गिरा। हितेश बाइक सर गिरी। तो गिरे हुए इंसान है, समझ में आ गया। सबसे पहले निहार भाई, सबसे पहले तो सबसे पहला सबसे बड़ा जो गिरा, कम से कम नहीं भी तो 100 फीट उसकी बाइक जो है लंबी खींची है। नींद में गिरा वो भी। मीटर से फिट कर दिया इसको। नींद में गिरा। और निहार एक्सक्यूज क्या देता है कि वो सो रहा था। कोई आदमी अभी जस्ट चाय पिया है, 100 मीटर जाता है और नींद आता है। बताइए कैसे हो सकता है ये? और 100 मीटर गिर भी जाता है। ठीक है। चाय पी के सोता हूँ, रात को मुझे नींद आता है। फिर मुझे क्या बोल रहे हो? तो एक सबसे पहला गिरा हुआ इंसान ये था। गिर हाँ नींद वाला बहाना लग रहा था मेरे को भी लग रहा है। नींद का अब बहाना लग रहा कोई तो एक्सक्यूज देना है ना। तो चाय पी के आग अच्छे से ले के निकलता है, तुरंत गिर जाता था। है। उस टाइम नहीं बोला ऐसा कि नींद में था, बाद में नहीं बोला उस समय नहीं बोला। हाँ, उस समय नहीं बोला। उस टाइम नहीं बोला, नींद उस में था, समय बाद नहीं में बोला। उस समय नहीं बोला। ठीक है, जो भी है, जहाँ भी हाथ खींच रहा है अभी, लेकिन वो गिरा है। ठीक है, गिरा है और उसका जो रेयर ब्रेक है टूट गया, और वहाँ से लेह से अभी तक मनाली तक खींच के लाया है बाइक। ये तालियां तालियां ताली 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 बजाओ। क्या बात, क्या बात। ताली बजाओ। जैसन ताली। तो पहला इंसान ये जो पहले गिरा। दूसरा, अरे ये तो पहले गिरा था ना, वो जो वैसे ये बालू था ना वहाँ पे, हम रात में बैठे थे जो। संदीप, ये गिरा था ना पहले। अच्छा ये तो गिरा हुआ इंसान है, ये छोड़ो। ये क्या तो बोलूं इसका? छोड़ो, कुछ ये तो नहीं गिरता ही बोलना। रहता वो है। इंसान है बस। ठीक है, तो दूसरा बालू हो पे गया। गिरने तीसरा कोई गिरता है। लेकिन गिरता है, कुछ होता नहीं ज्यादा इसका। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, तीसरा? स्ट्रॉन्ग। तीसरा कौन था? हितेश सर। यही होंगे। मैं नहीं गिरा था, बाइक गिरी थी। मैं हमेशा बाइक से पहले खड़ा रहा हूँ। तो हितेश नहीं गिरे थे, बेसिकली हितेश की बाइक गिरी थी, कितनी बार गिरी है? है ना? हितेश कितनी बार गिरी? 3 बार। 3 बार आपने गिराई, एक बार उस ट्रक ने गिरा दिया। टेम्पो ट्रैवलर वो तो अलग था, वो तो अलग थी। 4 बार। पहला तो वही था। तो ले के ट्रिप में सबसे कॉस्टली बाइक जो है ट्रैम्प स्टिक ट्विन, 9 लाख की बाइक है, 4 बार गिरी है। स्क्रैच एक बार भी नहीं लगा, लेकिन ना पहली बार लगा था ना भाई पहले लगा था लगा। ओ हाँ, साइलेंसर वगैरह पे जो पहली बार में लगा था, जो ट्रक वो तो नहीं लंबा ट्रक नहीं खींच दिया, लेकिन ये तो हितेश ने पटका है। मैं ध्यान से पटका है कि कहाँ पटकना है। देखिए मटका है। उसका ऐसे लगा। और कौन पटका? चलो ये हो गया। फिर सूरज, हाँ तुम कहाँ पटके इतना लंबा लंबा टांग होने के बाद? बॉर्डर क्रॉसिंग आखिरी वाला जो रोहतंग पास वाला था। उसमें तुम पटके हो, दिखा नहीं मेरे को। नहीं निकल गया। अरे यार एक्चुअली आप आए थे ना तब मैं बाइक- हितेश की बाइक को खींच रहा था। आप नहीं आप आ रहे थे, तो मैंने बोला आप चले जाओ, टेंशन नहीं है, बात आराम से निकल जाएगी। तो जैसे हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। हर दिन हम लोग को लगता था कि आज जो हम लोगों ने रास्ता क्रॉस किया है खतरनाक है, इससे क्या खतरनाक क्या होगा। लेकिन लास्ट में जब रोहतांग पास देखा, ओ माय गॉड, जब बाइक से क्या बोलूं मैं। पटकी। हर जगह आप जहाँ देख लो 2-4 बाइक गिरी मिलेंगी। किसी का ये टूट गया, एक कार वाले का शायद नीचे का ब्रेक ऑयल का कोई सीन टूट अरे गया। भाई वो तो अलग ही level तो मतलब का। किसी का कुछ ना कुछ हुआ था। लंबा चौड़ा रास्ता था, एक बाइक को निकालने के लिए कम से कम 5-6 लोग को मिलके खींचना पड़ा था, तो जाके बाइक निकल रही थी। और इसमें ऑलमोस्ट हम, सबसे अच्छी बात है कि हिमालयन में एक ही बंदा है जो पटक सकता है, वो है सूरज। हिमालयन एक ही पटकी,
मैं डबल होने के बाद भी हिमालयन ने 50 kg वेट होने के बाद भी हिमालयन ने नहीं पटकी। लेकिन आप सिंगल आ रहे थे वो दूसरा बात है नहीं कहीं पूरा भाई भाई फिर ये कैसे ऋषभ भी हिमालय चला गया। अमृता उतरो अबे। अमृता उतरो अमृता आता है। जैसे आप मतलब रोहतांग पास क्रॉस करोगे उसका रोड अच्छा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, लेकिन जैसे उस रोहतांग पास के अपोजिट डायरेक्शन में खतरनाक रोड है। क्या बोलूँ मैं, किसी तरह से हम लोग बेसिकली मतलब मेहनत करके 4-5 लोग मिल के एक बाइक निकाले हैं। कम से कम नहीं भी तो हाफ बाइक तक वाटर में भरा हुआ था। देखते हैं, गोप्रो से मैंने कुछ तो रिकॉर्ड किया है बट आई एम नॉट श्योर कि कैसा आया है वो, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन इट वॉज़ अ गुड राइड। और हाँ, लेकिन आई थिंक आज के बाद से कुछ खास एडवेंचरस राइड नहीं है। मनाली से वापस विल गो टू चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में हमें वो बाइक वापस करनी है और उसके बैक टू बैंगलोर। तो ले ट्रिप का ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।